नमस्कार दोस्तों, मैं आर डी कमलेश अपने चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। तो आज का मेरा विषय है कि ये जात पात क्या है। तो दोस्तों, मैं कहना चाहूँगी, ये ऊंची जाति ऊंचे लोग, नीची जाति नीचे लोग किसने बनाया? हमने या आपने? मेरे अनुसार तो सभी लोगों ने। तो क्या इससे यानी ऊंची जाति में जन्म लेने से, ऊंचे घराने में जन्म लेने से क्या वो बड़ा आदमी बन जाता है? नहीं ना। इसके लिए ऊंचे कर्म करने पड़ते हैं। जैसे कि एक भूमियार का बेटा, एक ब्राह्मण का बेटा या एक मुखिया का बेटा पढ़ता लिखता नहीं है, उसे इतना प्यार दुलार मिलता है, वो पढ़ाई छोड़कर गलत रास्ते की ओर पकड़ लेता है। जुआ खेलना, शराब पीना, चोरी डकैती करना, किसी का इज्जत नहीं देना। तो क्या ऊंची जाति की जन्म लेने से क्या वो ऊंचा हो गया? उससे सभी घृणा करेंगे ना, उससे दूर भागेंगे। और अगर एक गरीब घर का लड़का, एक छूत जाति का, जिसे आप लोग कहते हैं धोबी, चमार, डोम, अगर उसका बेटा मेहनत परिश्रम करके पढ़ लिख के बड़ा आदमी बन जाता है, तो आप किसे ऊंचा कहेंगे? तो ऊंची जाति में जन्म लेने से बड़ा नहीं होता, उसके लिए कर्म बड़ा करना पड़ता है। तो दोस्तों, मैं कहना चाहूँगी, नीचे लोग अगर अच्छे कर्म करके ऊपर उठ जाते हैं, कोई कलेक्टर, इंजीनियर, बैंक ऑफिसर बन जाते हैं, पुलिस, दरोगा, तो क्या उस समय कोई छूत देखता है? उसको नमस्ते प्रणाम करता है सभी। तो दोस्तों, मैं कहना चाहूँगी, भीख में रोटी, कपड़े, थोड़े बहुत पैसे सभी मिल जाएंगे, लेकिन इज्जत प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी। इज्जत प्रतिष्ठा बनाने के लिए आपको अपने अच्छे कर्म करने होंगे। इसके लिए बहुत टाइम लग जाता है, और खराब आदमी बनने के लिए क्षण भर ही काफ़ी है। और इज्जत मिलने के लिए बहुत लंबा चौड़ा आदमी को मेहनत करना पड़ता है। और जो काबिलियत आपके अंदर आ गई, सद्गुण आ गई, अगर आप पढ़ लिख गए, आप में सरस्वती माता विराजमान हो गई, तो एक समय ऐसा आता है कि उसके नाते परिवार जो हुए, भाई भतीजे, सभी संपत्ति, घर, खेत बेईमानी करके ले लेते हैं। लेकिन जो उसके अंदर काबिलियत है, जो उसके अंदर सद्गुण है, वो उसे छीन नहीं सकता है। तो छीन भी लिया तो उसमें अगर सद्गुण है तो वो कमा कर दिखाएगा, बड़ा आदमी बन के दिखाएगा। और जो संपत्ति ले लिए तो क्या हो गया? उसी से वो जितना दिन खा सके। अगर वो नालायक है और हमसे बेईमानी करके छीन लिया तो उससे क्या हो गया? कितना दिन उससे खाएगा? कितना दिन उससे वो जिंदा रहेगा? तो बड़े आदमी बनने के लिए काबिलियत ज़रूरी है, ऊंची जाति नहीं। अगर कोई कहता है कि हम छूत के घर नहीं खाते, नीची जाति के लोग के घर खाना नहीं खाते हैं, पानी नहीं पीते हैं, कितने लोग देहात में कहते हैं कि उससे मेरा हड्डी छुआ जाएगा। तो दोस्तों,
अगर आप कहीं, आप या हम कहीं दूर यात्रा पर जा रहे होते हैं, जहाँ 3 दिन 4 दिन के एक सप्ताह टाइम लग जाता है ट्रेन से जाने, तो कितना भी हम खाना बना के ले जाएंगे तो क्या वो खाना रह जाएगा? कितना सामान आप लेकर चढ़िएगा गाड़ी पर? पानी हुआ, चाय हुआ, मान लीजिए पकवान निमकी बना लीजिएगा, नहीं खराब होगा, लेकिन 8 दिन का सफ़र है तो कुछ ना कुछ तो खरीद के खाना ही पड़ेगा। तो जब खरीदते हैं जिस आदमी से, तो उससे पूछते हैं कि आप किस जाति के हो भाई? नहीं ना पूछते हैं। तो उस समय जातिवाद कहाँ गया? उस समय तो आप भूल गए। मैं तो बहुत पाखंडी हूँ, नीची जाति के लोगों से नहीं सटता। उसी तरह दूसरा उदाहरण है कि बड़े बड़े जमींदार होते हैं जो मुसहर जिसे कहा जाता है देहातों में, मोची, चमार, धोबी, सभी को मजदूर के रूप में खटवाते हैं। जो गरीब रहते हैं तो मजदूर के रूप में खटवाते हैं, तो उसे घर में खाना भी खिलाते हैं और वो बोरा रखने घर में आता है, तो उस समय आपका घर नहीं छुआता है। जिस थाली में आपने उसे खिलाया था, क्या उस थाली को आपने फेंक दिया? जिस गिलास में पानी पिया तो क्या वो गिलास को आपने फेंक दिया? घर को तुड़वा दिया? और जो अनाज लाया वो बोरा में कस के, वो अनाज नहीं छुआया क्या? तो उस समय जातिवाद कहाँ जाता है? तीसरी उदाहरण मैं देना चाहूँगी कि अगर हॉस्पिटल में कोई भर्ती है परिवार और अपने आदमियों का ब्लड ग्रुप उसे नहीं मिल रहा है, तो उस समय छटपटाते हुए ब्लड खोजते हैं, ब्लड बैंक में जाके, भाई जितने भी पैसे ले लो, मेरे परिवार का प्राण बचना चाहिए। तो उस समय क्या पूछते हो कि जो ग्रुप मिला है मेरे परिवार के लिए चढ़ाने के लिए खून, वो किस जाति का खून है? नहीं ना पूछते हो। तो ऊंची जाति हो या नीची जाति हो, सभी का तो खून एक ही होता है, सिर्फ ग्रुप मिलना चाहिए। तब उस समय नीची जाति के खून से तुम्हारे परिवार का शरीर नहीं छुआया ना। उस समय कहाँ गया जातिवाद जिससे तुम घृणा करते थे? आज उसी का खून तुम्हारे शरीर में दौड़ने लगेगा, तो क्या अपने शरीर को काट के फेंक दोगे? तो इसी तरह बहुत से अंधविश्वास हैं जो लोगों ने अपने मन में बिठाए हुए हैं, और इस तरह के चलन वाले का एक समय ऐसा आता है कि उसका खून तक उसको चढ़ाना पड़ता है। तो उस समय उसका घमंड कहाँ जाता है कि मैं तो ऊंची जाति के परिवार से हूँ, ब्राह्मण हूँ, भूमियार हूँ, राजपूत हूँ। तो उस समय ऊंची जाति के लोग कहाँ जाते हैं? तो मैं कहना चाहूँगी दोस्तों कि ये जो जाति का जो जाति बनाया गया, पंडित, ब्राह्मण, मोची, धोबी, तो ये किसी से घृणा करने के लिए नहीं बनाया गया। ये हमारे देश, हमारे समाज के क्रियाकलापों को संभालने के लिए ही बनाया गया है कि भाई फलना आदमी ये करेगा, फलना आदमी ये करेगा। अगर सभी एक ही काम करने लगे तो और काम सब कौन देखेगा? इसके लिए जाति बनाया गया, ये नहीं कि उससे घृणा करने के लिए।
सभी इंसान हैं, कोई जानवर नहीं है। और सभी माँ के गर्भ से ही पैदा लेते हैं। भूमियार होता है जो ऊपर से टपकता नहीं है, और जो मोची चमार डोम होता है वो गोबर से निकल के नहीं आता है। तो सभी में एक समान खून है, एक समान पसीना निकलता है, एक समान मल मूत्र निकलता है, खाना एक समान खाता है। तो फिर ये भेदभाव क्यों? तो मैं कहना चाहूँगी दोस्तों, भेदभाव से ऊपर उठकर सभी एक दूसरे को समान समझें। सभी एक दूसरे मेरे देश के वासी हैं, सभी भाई बहन हैं और सभी मेरे अपने हैं। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो इतना ही।